हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीएसयू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पार्ट 7 है बच्चों। पार्ट 6 तक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 5 तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे थे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व किए थे। पार्ट 6 में हम लोग बच्चों फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग डिजिट्स के बारे में बात किए थे। डिजिट्स को यूज करके कैसे नंबर को फॉर्म करना है और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे और कुछ साथ में प्रीवियस ईयर के जो गेट के क्वेश्चन आए हुए हैं उस कॉन्सेप्ट पे उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के भी सेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिसमें फॉर्मेशन करेंगे नंबर का डिजिट को यूज करके। और आज का जो मेन जो थीम है बच्चों आज के क्लास का वो है अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना। अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है ऐसे क्वेश्चन जिसमें अरेंजमेंट इन्वॉल्व होगा। और अरेंजमेंट आप लोगों को परमुटेशन में बताया था बच्चों कि टू टाइप्स का होता है, एक लीनियर अरेंजमेंट होता है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। लीनियर अरेंजमेंट को भी मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था, सर्कुलर अरेंजमेंट को भी आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया था। इन दोनों का फार्मूला भी मैं आपको समझाया था। आज हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप अभी तक प्रीवियस सारे पार्ट को नहीं देखे बच्चों तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप इजीली जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस पार्ट सारे देख लेते हैं बच्चों तो आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसको समझने में और सॉल्व करने में आसानी होगी आपको। प्रीवियस पार्ट यानी पार्ट 6 में जो हम लोगों ने बात किया था कि फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग डिजिट, वो भी एक तरह से लीनियर अरेंजमेंट पे ही बेस्ड था। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों जो कि अरेंजमेंट पे बेस्ड होगा। सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट की बात करते हैं, फिर उसके बाद सर्कुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों। ये भी फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग डिजिट पे बेस्ड है जो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने बात किया था। और एक तरह से ये लीनियर अरेंजमेंट होता है। कैसे होता है तो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। ठीक है भाई, 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग डिजिट 0 2 3 5 7। आपको ये डिजिट यूज करके, ये टोटल 6 डिजिट दिया हुआ है, इनको यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। और अलग अलग कंडीशन दिया है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी देम आर इवन, कितने ऐसे 4 डिजिट के नंबर बनाए जा सकते हैं इन डिजिट को यूज करके जो कि इवन होंगे। और दूसरा में पूछा गया बच्चों कि ऐसे कितने 4 डिजिट के नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं इन डिजिट को यूज करके जो डिविजिबल होंगे 5 से। फिर थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने 4 डिजिट फॉर्म किए जा सकते हैं इन डिजिट को यूज करके जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 7 हो। और फोर्थ पार्ट में पूछा गया बच्चों कि ऐसे 4 डिजिट के नंबर कितने बनाए जा सकते हैं जो 5300 से क्या हो, बड़े हो, ग्रेटर देन 5300 हो। ये टोटल 4 पार्ट है क्वेश्चन के बच्चों। इन डिजिट को यूज करके आपको फॉर्म करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों कि डिजिट क्या क्या दिया। तो हमने लिख लिया यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है बच्चों हमारे सामने 2 0 2 3 5 7 8। अगर आप लोग याद होगा बच्चों तो प्रीवियस पार्ट में बताया था कि डिजिट में अगर 0 आ जाता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डिजिट में 0 आ जाता है बच्चों तो जब नंबर फॉर्म करेंगे तो वो जो फर्स्ट प्लेस पे कभी 0 नहीं आता है। इसलिए 0 को थोड़ा ध्यान में रखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और हमको बनाना है बच्चों 4 डिजिट का नंबर। तो 4 डिजिट का नंबर हमको क्या करना है, फॉर्म करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं बच्चों। फर्स्ट वाले ने बोला कि हाउ मेनी देम आर इवन, इवन नंबर कितने फ्रेम होंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे इवन नंबर बना लिया कि इवन नंबर बनाना है। तो कितने डिजिट का बनाना है, 4 डिजिट। सबसे पहले तो हम पहले 4 प्लेस बनाएंगे, 1 2 3 4। हमने 4 प्लेस बना लिया। अब इवन नंबर बनाने के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चों, कोई भी नंबर इवन कब हम बोलते हैं, जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, इवन हो। ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, इवन हो। तो यूनिट डिजिट अगर इवन हो गया बच्चों तो नंबर क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। यानी कि जो 4 डिजिट का नंबर होगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये वाला प्लेस। तो ये वाले प्लेस में कंडीशन है, ये वाले प्लेस में कंडीशन। और कंडीशन क्या है बच्चों कि जो भी हम लोग यहाँ पे डिजिट यूज करेंगे वो इवन होना चाहिए, तभी 4 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल है बच्चों उसमें से देखते हैं कौन कौन सा इवन है। तो कितने ले बोलेंगे, 0 इवन है, 2 इवन है और 8 इवन है। यानी कि 3 तरह से हम इस 3 वे से इसको फिल कर सकते हैं। क्या क्या बच्चों, 0 को करेंगे या फिर 0 के अलावा 2 को कर सकते हैं या फिर 8 को कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी हम नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जब इन तीनों में से कोई भी नंबर यहाँ फिल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही फॉर्म होगा। यानी इसको 3 वे से फिल करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में एक डाउट आएगा बच्चों कि सर यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं मेंशन ही नहीं किया गया है कि डिजिट जो है रिपीट करना है कि नहीं करना। मतलब ये जो डिजिट जिसको यूज करके बनाना है इनको रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं किया है कि डिजिट को रिपीट करना है कि नहीं करना है तो बाय डिफॉल्ट आपको डिजिट को रिपीट करना है। यानी कि जो डिजिट यहाँ पे यूज हो गया बच्चों उसको कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। अब ये लास्ट पोजीशन मतलब यूनिट प्लेस पे क्या था, कंडीशन था। अब यहाँ पे 0 अवेलेबल है बच्चों डिजिट में, तो कितने लोग बोलेंगे सर फर्स्ट प्लेस पे भी क्या होगा, कंडीशन होगा। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या कंडीशन होगा बच्चों कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आएगा बच्चों तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट पोजीशन में बच्चों एक्सेप्ट 0 हमको यूज करना है। तो 0 को छोड़ के हम कितने डिजिट हमारे पास बच्चे 5 डिजिट यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों। तो इसको 5 वे से हम लोग फिल कर सकते हैं। और बाकी 2 पोजीशन में बच्चों कोई कंडीशन नहीं, वहाँ पे 0 आए या फिर इवन आए या ऑड आए, कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने लोग बोलेंगे, इस जो 6 डिजिट है इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 6 वे से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 6 वे से यूज कर सकते हैं। अब इनको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि जब तक ये 4 प्लेस आप फिल नहीं करोगे 4 डिजिट का नंबर
फ्रेम नहीं होगा, इसलिए चारों के चारों डिजिट को फिल करना इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट टूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 15 × 36। 15 में और 36 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 540 वे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 540 वेज। ध्यान रखेंगे। तो 540 नंबर ऐसे 4 डिजिट का हम फॉर्म कर सकते हैं जो कि क्या होंगे, इवन होंगे इन डिजिट को यूज करके। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं बच्चों को, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं बच्चों। सेकेंड में क्या बोला गया कि हाउ मेनी आर डिविजिबल बाई 5, कितने ऐसे नंबर होंगे जो 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, कोई नंबर का हम कैसे पता चलेंगे कि नंबर डिविजिबल है 5 से कि नहीं 5 डिविजिबल है। तो कितने लोगों को भी बात पता है बच्चों कि जिस कैसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो वही नंबर 5 से डिविजिबल होता है, उसके अलावा और कोई नंबर 5 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। यानी कि हमको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पे हम लोग 0 और 5 ही रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमको 4 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, तो हमने ऐसा 4 प्लेस हमने बना लिया, ऐसे 4 प्लेस बना लिया। अब ध्यान समझना, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए। तो 0 5 इसमें दिया है कि हमारे पास जो डिजिट है उसमें 0 5 है क्या, यस दोनों है। यानी ये जो यूनिट डिजिट है बच्चों उस पर हम लोग 0 भी रख सकते हैं या फिर 5 भी रख सकते हैं। 0 और 5 में से कोई भी रखेंगे तो जो भी नंबर 4 डिजिट का फॉर्म होगा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यानी इसको 2 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब बच्चों फर्स्ट वाले पोजीशन में भी कंडीशन है। क्यों कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने बोलेंगे सर, 0 के अलावा जितने भी नंबर होंगे सर उसको सारे नंबर को हम यूज कर सकते हैं। तो 0 के अलावा कितने बचे, 5। सारे क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया कि रिपीट करना है कि नहीं करना है, तो हम बाय डिफॉल्ट डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। अब इन दोनों में कोई कंडीशन नहीं बचे तो कितने ले बोलेंगे सर, इसको 6 वे से फिल करेंगे, इसको 6 वे से फिल करेंगे और इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 5 इंटू कितना जाएगा, 10 इंटू 36 यानी आ जाएगा 360 आपका आ जाएगा। यानी कि 360 ऐसे नंबर आप फॉर्म कर सकते हो 4 डिजिट का इन डिजिट को यूज करके, जो कि 5 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। अब थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं बच्चों। थर्ड वाले पार्ट में बोला कि हाउ मेनी इंड विथ 7, ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर होंगे जो इंड होंगे 7 से। इंड विथ 7 का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इंड विथ 7 का मतलब ये हो गया बच्चों कि ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 7 हो। यूनिट डिजिट क्या हो, 7 हो। ऐसा नंबर हमको फॉर्म करना है 4 डिजिट का जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 7 हो। तो हमको सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे बच्चों, ऐसे 4 प्लेस बना लेंगे। और 4 प्लेस में हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट पे क्या रखना है, 7 रखना है। तो केवल 7 रखना है बच्चों, उसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते। तो या क्या ये डिजिट में 7 अवेलेबल है, अगर अवेलेबल रहेगा तभी यहाँ पे रख सकते हैं। तो 7 यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों, तो यहाँ पे हम 7 रख देंगे। यानी कि 1 वे से ही फिल कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है बच्चों। अब फर्स्ट पोजीशन में भी क्या हमको कंडीशन है, फर्स्ट पोजीशन में कंडीशन क्या है कि हम 0 नहीं रख सकते। 0 रखेंगे तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा, यानी एक्सेप्ट क्या होगा, 0। एक्सेप्ट 0 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं। तो कितने हो गया बच्चों, 5। तो यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ पे कितने में से फिल कर सकते हैं इसको, 6। यहाँ पे 6 क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 × 6 स्क्वायर। 5 × 6 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो 5 × 6 स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगी 180 वे। यानी कि 180 नंबर ऐसे बनेंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा 180। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। सबसे वाले फर्स्ट वाले का जो आंसर आया था बच्चों वो आया था 540। सेकेंड वाले का जो आंसर आया था वो आया था 360 और थर्ड वाले का जो अभी आंसर आया वो है 180। अब बात करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट का। फोर्थ पार्ट में पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 5300। तो जो नंबर फॉर्म करना है बच्चों वो 5300 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है बच्चों, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 4 प्लेस ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना, जो फर्स्ट प्लेस है बच्चों, जो फर्स्ट प्लेस है वहाँ पे क्या आ सकता है, जो यहाँ पे जो भी डिजिट यूज करोगे बच्चों, जो भी डिजिट यहाँ पे यूज करोगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग फिल कर सकते हैं 5 और 5 से बड़ा। तो 5 और 5 से बड़ा क्या है बच्चों, तो यहाँ 5 भी फिल कर सकते हैं, यहाँ 7 भी फिल कर सकते हैं, 8 भी फिल कर सकते हैं। अब ध्यान देना बच्चों कि मान लो कि यहाँ पे 5 आपने फिल कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 5 आपने फिल कर दिया है, तो यहाँ पे हम 3 और अगर 5 यहाँ पे यूज कर लिए तो यहाँ पे जो भी डिजिट यूज करेंगे बच्चों वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। 3 और 3 से बड़ा होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए बच्चों, 3, 5, 7, 8, इन चारों में से कोई भी नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर फर्स्ट प्लेस पे मान लो हमने 7 यूज कर लिया, तो फर्स्ट प्लेस पे 7 यूज कर लिए बच्चों, तो उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग 0 भी यूज कर सकते हैं, 2 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 7 भी यूज कर सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे 8 यूज करेंगे बच्चों तो ये इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। यानी कि 5 के साथ कंडीशन अलग हो जा रही है सेकेंड डिजिट के लिए, और 7, 8 के साथ कंडीशन क्या हो जा रही है, अलग हो जा रही है बच्चों। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 केस बना लेते हैं। पहले सबसे पहला बनाएंगे बच्चों फर्स्ट केस में कि ऐसा नंबर
जो कि 5 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो 5 से स्टार्ट होने का मतलब हमने इसे 4 प्लेस बना लिया, यहाँ पे 5 का हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। हमने सबसे पहले ऐसा नंबर फ्रेम किया जो 5 से स्टार्ट होता हो, और दूसरा हम लोग नंबर ऐसा फ्रेम करेंगे बच्चों जो 7 और 8 से स्टार्ट होता होगा, जो 7 या फिर 8 से स्टार्ट होता होगा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब पहला डिजिट पे 5 रखेंगे बच्चों तो सेकेंड पे क्या रख सकते हैं हम लोग, सेकेंड पे हम 3 या 3 से बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी डिजिट यूज करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यानी सेकेंड पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं बच्चों, तो ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन 3 का मतलब ये 3 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी यूज कर सकते हैं, 7 भी यूज कर सकते हैं, 8 भी यूज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, 4 वे से। और बाकी डिजिट ये जो दो प्लेस बचे बच्चों, इन पे कोई भी नंबर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि फर्स्ट प्लेस को हम लोग 1 वे से फिल कर सकते हैं, सेकेंड प्लेस को कितने वे से, 4 वे से फिल कर सकते हैं, और थर्ड प्लेस को 6 वे से, और फोर्थ प्लेस को 6 वे से, क्योंकि टोटल में डिजिट में से कोई भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ से टोटल जो आ जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा 4 × 36, और 4 × 36 जो होता है बच्चों वो होता है आपका 144। यानी कि ऐसे जो नंबर 5 से स्टार्ट होंगे वो 144 नंबर फॉर्म होंगे। अब बात करते हैं बच्चों ऐसे नंबर जो 7 और 8 से स्टार्ट होते होंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे 7 और 8 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, यानी कि 2 वे से फिल कर सकते हैं। अब सेकेंड पोजीशन की ध्यान रखना बच्चों, जब 7 और 8 ले लिए तो इनमें से कोई भी नंबर अगर हम मान लो 7 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद कोई भी नंबर इनमें से 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट यूज करते हैं तो वो नंबर क्या होगा, 7000 से बड़ा होगा। अगर इनमें से कोई भी डिजिट यूज करते हैं तो 8000 से बड़ा होगा। तो कितने ले बोलेंगे सर, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, हम लोग इसको 6 वे से फिल कर सकते हैं, इसको 6 वे से, इसको भी 6 वे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट अप्लाई कर देंगे। जब इसको प्रोडक्ट अप्लाई करोगे बच्चों तो हो जाएगा 2 × 6 क्यूब की वैल्यू कितनी है, तो 216 होती है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा 432। यानी कि 7 और 8 से स्टार्ट होने वाले नंबर बच्चों 432 नंबर हम फ्रेम कर सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों अलग अलग केस क्यों बनाए बच्चों, क्योंकि जब यहाँ पे 5 यूज हो रहा था तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस पे 02 हम यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जब फर्स्ट प्लेस पे 7 8 यूज कर रहे हैं बच्चों तो यहाँ पे 02 यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, हमको टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सम करना पड़ेगा। यानी कि 432 + 144, जब इनको ऐड करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 7 × 5, यानी कि टोटल 576 ऐसे नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं जो 5300 से क्या हो, बड़े हो। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 576 नंबर ऐसे होंगे जो कि 5300 से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसमें कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। इस सारे पार्ट 2 को थोड़ा ध्यान रखना है, पार्ट 2 पूछा जाता है और पार्ट 4 ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। आने वाले सालों में इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपके दिखेंगे, तो एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। तो अभी जो हम लोग 4 क्वेश्चन देखे बच्चों, ये लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड है। हमने हमारे पास डिजिट था उसको हम लोग क्या करें, लीनियर अरेंज करके क्या करें, नंबर फॉर्म कर दे रहे हैं। तो जो फॉर्मेशन ऑफ नंबर होता है बच्चों डिजिट को यूज करके, वो लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड होता है। तो आई थिंक आप लोग को लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोग नंबर फॉर्म करते हैं। लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये 5 क्वेश्चन का सेट है आप लोगों के सामने बच्चों, इस पे 5 स्टार लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं 100% डैम श्योर हूं कि आने वाले सालों में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों कि इन हाउ मेनी वेज कैन 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी अरेंज इन ए रो। आपको करना क्या है कि 4 बॉयज को और 4 गर्ल्स को रो में अरेंज करना। रो में अरेंज करने का मतलब क्या है बच्चों, लीनियर अरेंज करना है, लीनियर अरेंजमेंट करना है। तो लीनियर अरेंजमेंट आप लोग को जब मैं परम्यूटेशन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था बच्चों कि आपके पास अगर n थिंग्स है तो आप उनको फैक्टोरियल n वे से लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर इसका सिंपल सा बात किया जाए बच्चों तो n पर्सन है और n चेयर है, तो उनको कितने तरह से बैठा सकते हैं, तो फैक्टोरियल n वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब अलग अलग कंडीशन लगा दी कि जब आप अरेंज करें तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहला बात ये ध्यान रखना है बच्चों पहले पार्ट में कि जितनी भी गर्ल्स हो एक साथ रहें। कोई भी अरेंजमेंट करो जिसमें सारी की सारी गर्ल्स क्या हो, एक साथ हो। दूसरा कंडीशन ये बच्चों कि सारे के सारे बॉयज एक साथ नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है बच्चों कि कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं होनी चाहिए। चौथा कंडीशन ये है बच्चों कि बॉयज एंड गर्ल्स आर अरेंज अल्टरनेटली, मतलब बॉयज और गर्ल्स को क्या करना, अल्टरनेट पे अरेंज करना, मतलब एक बॉयज फिर गर्ल्स, फिर बॉयज फिर गर्ल्स, इस टाइप का अरेंजमेंट आपको करना है। फिर नेक्स्ट कंडीशन ये बच्चों कि 2 पार्टिकुलर गर्ल, मतलब उनमें से कोई 2 गर्ल ऐसी हैं जिनको हमेशा क्या रखना है, साथ में रखना है। तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, यही आपसे पूछा गया। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन है बच्चों। तो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्या बोला गया आपसे, बोला गया कि 4 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं, इन्हीं को आपको क्या करना है, लीनियर अरेंजमेंट करना है रो में, ठीक है। 4 बॉयज 4 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया, टोटल 8 हो गए। 8 का मतलब कि 8 प्लेस आपके पास पड़ा हुआ है, 8 प्लेस पे आपको क्या करना है, इनको बैठाना है। एक तरह से ऐसे भी आप सोच सकते हो। अब
फिफ्थ पार्ट को देखते हैं बच्चे। सबसे पहले बोला कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सब गर्ल्स को क्या रखना है हम लोग को, एक साथ रखना है बच्चों। तो देखो मान लेते हैं गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4, ये 4 लड़कियां हैं, इनको हम लोग क्या चाहते हैं, एक साथ ही रहे, कोई भी अरेंजमेंट हो। ये 4 गर्ल्स हो गई बच्चों, बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3 और ये हो गया बॉयज 4। अब ध्यान से यहाँ पे समझना बच्चों, इन गर्ल्स को हम लोग एक साथ रखना चाहते हैं और बॉयज कहीं भी चले जाए, एक साथ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितने लोग बोलेंगे सर इसको हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 यूनिट मान लेते हैं, इसको सेकेंड यूनिट मान लेंगे, इसको थर्ड यूनिट मान लेंगे, इसको फोर्थ यूनिट मान लेंगे, इसको फिफ्थ यूनिट मान लेंगे। ध्यान रखेंगे यानी कि 5 चीजें हैं आपको, क्योंकि गर्ल्स को एक साथ रखना है तो टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 चीजें आपके पास हैं और उनको लीनियर अरेंजमेंट करना है बच्चों। तो कितने तरीके से कर सकते हो, फैक्टोरियल 5 वे से कर सकते हो, यानी कि जो फैक्टोरियल 5 वे से आप 5 चीजों को लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना, मान लो कि आपने ऐसा अरेंजमेंट कर लिया जिसमें से एक अरेंजमेंट निकल के आ गया B1 B2 और यहाँ पे आ गया गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4, ये एक अरेंजमेंट इनमें से बन के आ गया आपके सामने और ये हो गया B3 B4। अब ध्यान से समझना बच्चों, B3 B4 हो गया। अब ऐसा तो हो सकता है कि बच्चों इसमें से ये जो फैक्टोरियल 5 है इसमें से एक केस हम ले रहे हैं। अब खुद सोचो, ये जो 4 गर्ल्स है बच्चों, इनको आपस में अरेंज भी तो कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे गीता, यहाँ पे सीता है, तो गीता के बगल में सीता को बैठा है, तो सीता को इधर कर देंगे, गीता को इधर कर देंगे बच्चों, तो भी तो अलग अलग अरेंजमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। यानी हर केस में इनको आपस में अरेंज करेंगे, यानी कि 4 गर्ल्स है, इनको आपस में अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 4। यानी कि जो फैक्टोरियल 5 वे आ रहा था, हर केस में जो गर्ल्स होगी उनको फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो टोटल आंसर आ जाएगा बच्चों फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी कि फिफ्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। आपको याद रखना था बच्चों कि जिनको साथ में रखना होता है उनको क्या करते हैं हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं और बाकी को क्या मानते हैं, अलग अलग यूनिट मानते हैं, फिर उनका लीनियर अरेंजमेंट करते हैं। और जिनको साथ में रखना होता है बच्चों उनका भी फैक्टोरियल लेते हैं। मतलब ये 4 गर्ल्स को एक साथ रखना था, हम लोग क्या किया, मैं फैक्टोरियल 4 से इसमें क्या किए, मल्टीप्लाई किए, क्योंकि जो भी केस बनेगा फैक्टोरियल 5 बच्चों, हर केस में हम जो 4 गर्ल्स हैं उनको आपस में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन में ऑलरेडी में जब लीनियर अरेंजमेंट पढ़ाया था तो वहां पे जो एग्जांपल लिया था वहां पे मैं समझा चुका हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करूं, वहां पे एग्जांपल लेके एक एक बना के भी आपको दिखाया था। तो आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम लोग बच्चों 6 पार्ट को सॉल्व करते हैं कि 6 पार्ट में क्या पूछा गया। तो 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में बोला गया बच्चों ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर, हमको ऐसे अरेंजमेंट करना है रो में जिसमें बॉयज सारे के सारे एक साथ न आए। तो आप खुद सोचो बच्चों, हम एक काम करते हैं कि टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं और उनमें से घटा देते हैं जब बॉयज एक साथ होंगे। ठीक है, बॉयज क्या हो, बॉयज जो हो ऑल टुगेदर हो। तो जब बॉयज ऑल टुगेदर घटा देंगे तो ऐसा अरेंजमेंट बच जाएगा जो कि क्या होगा कि जिसमें बॉयज सारे एक साथ नहीं होंगे। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा बच्चों, तो 4 बॉयज 4 गर्ल्स है, तो टोटल फैक्टोरियल 8 वे से हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल 8 में से हमको घटाना है कि बॉयज एक साथ ना हो। तो बॉयज एक साथ ना हो बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे सर यही वाला केस बन जाएगा, बस गर्ल्स की जगह पे क्या आ जाएंगे, बॉयज आ जाएंगे। यानी मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ बच्चों, हमको ऐसा बनाना है कि बॉयज 2, बॉयज 3, बॉयज 4 ये एक साथ हमको रखना है, लेकिन गर्ल्स 1, गर्ल्स 2, गर्ल्स 3, गर्ल्स 4 कोई भी कहीं भी आ सकती है बच्चों। तो कितने लोग बोलेंगे कि ये एक यूनिट मान लेंगे और इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5, यानी फैक्टोरियल 5 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बॉयज को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4। हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं बच्चों कि टोटल अरेंजमेंट निकाल के उसमें से ऐसे अरेंजमेंट निकालनी है जो बॉयज एक साथ रह रहे हैं और टोटल में से उसको घटा देंगे तो ऐसा अरेंजमेंट बचेगा जहां पे सारे बॉयज एक साथ न होंगे। तो ये कितने लोग बोलेंगे सर ये जो इसका जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 पार्ट देखते हैं बच्चों। 7 पार्ट में पूछा गया आपसे कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, 2 लड़की एक साथ नहीं हो सकती, कोई भी 2 लड़कियों को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन पे स्टार लगाना नहीं है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो हम ऐसा अरेंजमेंट लीनियर करना चाहते हैं जिसमें 2 गर्ल्स एक साथ ना हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर सबसे पहले बॉयज को बैठा लेते हैं, बॉयज को बैठा लिए, बॉयज बॉयज बॉयज, क्योंकि बॉयज के बीच में ही गर्ल्स को डाल सकते हैं ताकि 2 गर्ल्स एक साथ ना आए। तो देखो यहाँ पे एक गर्ल्स को रख सकते हैं, यहाँ भी 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 एक गर्ल्स को रख सकते हैं। यानी कि गर्ल्स को अगर हम चाहते हैं कि 2 गर्ल्स एक साथ ना हो तो यहाँ भी एक गर्ल को रख देंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो जो भी हमारा अरेंजमेंट बनेगा उसमें 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होंगी। तो कितने लोग बोलेंगे सर गर्ल्स के लिए कितना प्लेस हमारे पास है, टोटल 5 प्लेस है, यानी कि 5 प्लेस पे आपको 4 गर्ल्स को बैठाना है। अब ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन। आपको सोचो कि मान लो यहाँ पे गर्ल्स 1 को बैठा दिए, गर्ल्स 2 को बैठा दिए, लेकिन इनका पोजीशन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। यानी कितने लोग बोलेंगे कि 5 पोजीशन पे 4 गर्ल्स को बैठाना है, तो 5
5p4 वे से हम बैठा सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे परम्यूटेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 5 प्लेस है हमारे पास और 4 गर्ल्स है, तो 4 गर्ल को 5 प्लेस पे बैठाने का कितना तरीका होगा, 5p4 होगा। अब 5p4 से हम लोग गर्ल्स को बैठा देंगे। अब बच्चों देखो गर्ल्स का तो अरेंजमेंट हमने कर लिया इन 5 वैकेंट पोजीशन पे, लेकिन अब यहाँ पे याद रखो बच्चों, मान लो ये बॉयज 2 है, बॉयज 3 है, बॉयज 3 है, बॉयज 4 है, ये टोटल 4 बॉयज है बच्चों। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बॉयज यहाँ आ जाए, ये बॉयज यहाँ पे आ जाए, यानी 4 बॉयज का पोजीशन को भी तो हम लोग आपस में चेंज कर सकते हैं बच्चों। तो कितने ले बोलेंगे सर, बॉयज को चेंज करना होगा तो कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 वे से, यानी इसका आंसर आ जाएगा 5p4 इंटू फैक्टोरियल 4, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। जिसको बोलेगा कि एक साथ नहीं रखना बच्चों, उसके अलावा जो बचेगा उसको हम लोग क्या करें, अरेंज कर लेंगे और बाकी खाली पोजीशन पे क्या करेंगे, जिसको हमको रखना है उसको रख लेंगे। हमने यहाँ पे देखो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होता है कि पहले हमने बॉयज को बैठा लिया और जो भी वैकेंट पोजीशन था गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना, हमने काउंट कर लिया, टोटल कितने पोजीशन बचे बच्चों, 5। तो 5 पोजीशन में गर्ल्स को किसी को भी रखा जा सकता है, तो 5p4 तरीके से हम लोग उसको रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे गर्ल्स को क्या कर रहा है, अरेंज करना है, वहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे परम्यूटेशन लगा दिया। अब बॉयज को हमने फिक्स कर दिया, लेकिन जरूरी है कि यहाँ राम बैठा है, यहाँ पे श्याम बैठा है, तो श्याम की जगह पे राम भी आ सकता है, यानी कि इन 4 बॉयज को आपस में अरेंज भी कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फैक्टोरियल 4 कर दिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों 8 पार्ट की। 8 पार्ट में क्या पूछा गया बच्चों, बॉयज एंड गर्ल्स आर अरेंज अल्टरनेटली, मतलब बॉयज और गर्ल्स को क्या करना है, अल्टरनेट में क्या करना है, रखना है। तो कितने लोग बोलेंगे सर, पहले बॉयज को रखेंगे, फिर गर्ल्स को, फिर बॉयज 2 को, फिर गर्ल्स 2 को, फिर बॉयज 3 को, फिर गर्ल्स 3 को, फिर बॉयज 4 को, गर्ल्स 4 को। मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब इनको हमको ऐसे ही रखना है कि बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट पे, देखो बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स अल्टरनेट पे आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि जो गर्ल्स है इनका पोजीशन तो फिक्स है, देखो ये गर्ल का पोजीशन फिक्स है, यहाँ भी गर्ल्स का पोजीशन फिक्स है, यहाँ भी गर्ल्स का पोजीशन फिक्स है, यहाँ भी पोजीशन फिक्स है, लेकिन गर्ल्स को आपस में हम लोग एक्सचेंज भी तो कर सकते हैं। गर्ल्स 2 यहाँ आ सकती है, गर्ल्स 1 यहाँ पे आ सकती है, इन आपस में इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं। तो इनका पोजीशन फिक्स है लेकिन इनको अरेंज भी कर सकते हैं। तो 4 गर्ल्स को लीनियर अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 वे से कर सकते, फैक्टोरियल 4 वे से कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो बॉयज है बनको, इनका भी पोजीशन क्या है, फिक्स है, लेकिन इनको हम लोग आपस में अरेंज भी तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी इसको भी फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज करेंगे और इनको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हर केस में जब एक बार बॉयज का केस बनेगा उसमें हर गर्ल्स को भी फैक्टोरियल 4 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी 8th का आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 4 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख ले रहे हैं बच्चों। 5th का जो आंसर आया था हमारा आ रहा था 5 × 4 फैक्टोरियल, और 6 का जो हमारा आंसर आ रहा था वो है बच्चों 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे इंटू है। अब बच्चों ध्यान रखना है यहाँ पे, और 7th का आंसर है बच्चों, 7th का आंसर आ रहा है बच्चों 5p4 × 4 फैक्टोरियल। उसी तरह बच्चों 8th का आंसर क्या आ रहा है बच्चों, तो 8th का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4, ये आपका 8th का आंसर आ रहा है बच्चों। अब 9th को सॉल्व करते हैं। तो 9th पार्ट में बोला गया बच्चों कि 2 पार्टिकुलर गर्ल्स आर ऑलवेज टुगेदर, 2 ऐसी लड़की हैं जिनको एक साथ रखना है बच्चों। तो मान लेते हैं बच्चों कि गर्ल्स 1 गर्ल्स 2 को हमको क्या रखना है, एक साथ रखना है, इनको दोनों को एक साथ रखना है। अब बाकी जो गर्ल्स 3 गर्ल्स 4 है बच्चों कहीं भी जा सकते हैं, कोई जरूरत उनको एक साथ रखो या मत रखो, आपकी मर्जी है। अब बॉयज 1 बॉयज 2 बॉयज 3 बॉयज 4 कितने लोग बोलेंगे सर, हमारे पास इसको 1 यूनिट मान लेंगे क्योंकि इनको एक साथ रखना है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, बाकी ये 2nd यूनिट, ये 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7, तो यानी कि टोटल हमारे पास 7 चीजें हैं, उनको लीनियर अरेंजमेंट करना है। तो 7 चीजों का लीनियर अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, फैक्टोरियल 7। अब ध्यान रखना बच्चों कि ये 2 चीजें जो दो गर्ल्स हैं उनको एक साथ रखना है, तो इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना। तो कितने लोग बोलेंगे, गर्ल्स 1 की जगह गर्ल्स 2 आएगी, गर्ल्स 2 की जगह गर्ल्स 1 आ सकती है, यानी इसको फैक्टोरियल 2 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों आपस में मल्टीप्लाई करें बच्चों, क्योंकि जो भी ये 7 फैक्टोरियल बनेगा हर केस में गर्ल्स 1 गर्ल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि फैक्टोरियल 2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमारा 9th का जो आंसर आएगा बच्चों 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात एकदम क्लियरली बोल दे रहा हूँ बच्चों कि इसको अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर ये कैसे कैसे हो जा रहा है। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है। इवन मैं भी जब फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ था, लेकिन जब मैं घर पर बैठ के एक एक क्वेश्चन को फिर से सॉल्व किया, एक एक चीज को एग्जाम्पल लेके समझा,
तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और इतना क्लियर हो गया कि मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो जब मेरे जैसा इंसान अभी ये सब चीजें आपको पढ़ के पढ़ा सकता है, तो आप जैसा इंसान तो इसको पढ़ के एग्जाम में 15 नंबर ला ही सकते हैं। अगर थोड़ा भी डाउट है बच्चों, तो आपको इसको वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से इसको देखो और समझने की कोशिश करो। एक बार अगर दिमाग में घुस गया बच्चों, तो क्वेश्चन कैसा भी एग्जाम में रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और ये जो 5 क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अगर ये पांचों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया बच्चों, तो मतलब गेट के एग्जाम में अगर परमुटेशन पे, लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगाना मत भूलना। इसको रिवाइज करके ही गेट का पेपर देने जाना, क्योंकि मैं 100% डैम श्योर हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के सेशन में जितने भी हम लोग क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए बच्चों, सारे क्वेश्चन में लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। आई थिंक आप लोग का लीनियर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड है। अगर आप लोग को याद होगा, जब मैं परम्यूटेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो वहां बताया था कि n थिंग्स अगर आपके पास हैं, अगर उनको आप सर्कुलर टेबल पे बैठाना चाहते हैं, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल से। वहां पे मैं आपको ABCD एग्जांपल लेके बताया था कि n थिंग्स को n-1 फैक्टोरियल वे से कैसे बैठा सकते हैं। ये फार्मूला को बाकायदा मैंने डिराइव करके आपको बताया था कि फार्मूला कैसे आया है। जो लोग परम्यूटेशन वाले पार्ट को देखे होंगे, उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, तो आपको बस इतना याद रखना है बच्चों कि n डिफरेंट थिंग्स आपके पास है, अगर उनको सर्कुलर टेबल पर बैठाना है, तो फैक्टोरियल n-1 में से आप बैठा सकते हो। अब इसी कॉन्सेप्ट की यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया। इन हाउ मेनी वेज 6 जेंटलमैन और 4 लेडीज बी सीटेड अराउंड ए टेबल सो दैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर। आपको बोला गया बच्चों कि 6 जेंटलमैन आपके पास हैं और 4 लेडीज हैं, उनको एक सर्कुलर टेबल पे, मतलब राउंड टेबल पे आपको बैठाना है। कंडीशन ये है बच्चों कि कोई भी 2 लेडीज एक साथ ना बैठे, मतलब कोई भी 2 औरत को एक साथ आपको नहीं बैठाना है बच्चों। तो कितने वे से आप अरेंज कर सकते हैं, ये आपसे बोला गया है। अगर मान लो बच्चों, ये लास्ट वाली जो लाइन है कि सो दैट नो 2 लेडीज आर टुगेदर, अगर ये लाइन नहीं दिया होता, केवल इतना दिया होता, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज बी सीटेड अराउंड ए टेबल, तो इसका आंसर क्या हो जाता बच्चों। तो टोटल 6 डिफरेंट जेंटलमैन है, 4 डिफरेंट लेडीज है, यानी कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन हो गए, 10, यानी कि 10 पर्सन है, उनको सर्कुलर अरेंजमेंट करना बच्चों। तो कितना हो जाएगा आंसर आपका 10-1 फैक्टोरियल, यानी कि 9 फैक्टोरियल वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। टोटल ये आंसर हो जाता है। लेकिन जो बन रहा है बच्चों, उसमें कंडीशन ये है, अब हमको जो हमारे एग्जाम में जो पूछा गया है कि ऐसा हमको अरेंजमेंट बताना है जिसमें 2 लेडीज एक साथ ना हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना के समझाता हूं बच्चों, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक मान लिया मैंने ये सर्कुलर टेबल आप लोगों के सामने ऐसा बना लिया बच्चों। अब यहाँ पे टोटल हम देखो लेडीज को हमको अलग अलग रखना, कोई भी 2 लेडीज एक साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, जेंटलमैन, और हर जेंटलमैन के बीच में क्या करना पड़ेगा, लेडीज को डालना पड़ेगा, ताकि कोई भी 2 लेडीज एक साथ ना आए। तो सबसे पहले 6 जेंटलमैन इनको बैठा लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि जेंटलमैन 1 यहाँ बैठ गए, फिर ये जेंटलमैन 2 यहाँ बैठ गए, यहाँ पे जेंटलमैन 3 बैठ गए, और उसी तरह बच्चों यहाँ पे जेंटलमैन 4 बैठ गए, और इसी तरह बच्चों यहाँ पे जेंटलमैन 5 बैठ गए, और इसी तरह यहाँ पे जेंटलमैन 6 बैठ गए। अब ये 6 जेंटलमैन को हमने यहाँ पे बैठा दिया है। अब ये जो 6 जेंटलमैन है बच्चों, इन्हीं के बीच में हम लोग क्या करना, लेडीज को फिट करना पड़ेगा, ताकि कोई भी लेडीज एक साथ 2 न हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर, यहाँ पे एक लेडीज को डाल सकते हैं जहाँ पे सर्कल बना रहे, यहाँ पे भी एक लेडीज को डाल सकते हैं, यहाँ 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 भी एक लेडीज को, यानी कि इन 6 पोजीशन में से किसी भी पोजीशन पर अगर हम लेडीज को बैठा देते हैं, तो कोई भी 2 लेडीज एक साथ नहीं होगी। तो कितने लोग बोलेंगे सर 6 पोजीशन है, 6 पोजीशन पे हमको क्या करना है, 4 लेडीज को बैठाना है। तो सबसे पहले जेंटलमैन की बात कर लेते हैं। तो जेंटलमैन हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। तो इन 6 जेंटलमैन को आपस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 6 जेंटलमैन को सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, तो 6-1 फैक्टोरियल वे से कर सकते हैं अरेंज। जो जेंटलमैन है उनको हम कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब हमको क्या करना है कि जब जेंटलमैन को हमने अरेंज कर लिया, जेंटलमैन को हमने बैठा लिया, उसके बाद क्या करना है, हमारे पास कितने 6 प्लेस हैं, 6 प्लेस पे हमको लेडीज को बैठाना है। तो हमारे पास 6 प्लेस हैं और हमारे पास लेडीज कितनी है, 4 है, यानी कि 6 जगह पे अगर मैं बोलूं कि 6 चेयर है, उस पर 4 लेडीज को बैठाना, तो कितने तरीके से बैठा सकते हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम लोग 6P4 वे से हम लोग बैठा सकते हैं। यानी कि जो भी जेंटलमैन का अरेंजमेंट होगा, हर अरेंजमेंट में 6
P4 वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, लेडीज को बैठा सकते हैं, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 × 6 P4। यहाँ पे ध्यान रखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं 100% डैम श्योर हूँ आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हो बच्चों तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार देख लो। मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ बच्चों कि जब मैं भी पहली बार पढ़ा था तो हमको भी ऐसे डाउट होते थे, लेकिन मैं जब बैठ के इस पर टाइम दिया तो ये चीज़ें इतनी क्लियर हो गई कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी। हमेशा की तरह बच्चों ये होमवर्क क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लीनियर अरेंजमेंट का, तो ये जो होमवर्क क्वेश्चन है बच्चों लीनियर अरेंजमेंट पर बेस्ड है। ये 3 पार्ट है बच्चों, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जो लोग गेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में 100% डैम श्योर हूँ आने वाले सालों में 1-2 क्वेश्चन जरूर दिखेगा। तो प्रिपेयर हो जाओ अभी से। आपको अगर आप एप्टीट्यूड में एक भी नंबर लूज कर रहे हो बच्चों तो आपको PSU जाने में और एमटेक ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे आपको एक भी नंबर लूज नहीं करना है। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े बच्चों तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। ये फेसबुक पेज का आईडी है बच्चों, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। डेली 1-2 क्वेश्चन कोशिश करता हूँ यहाँ पे पोस्ट करने के लिए। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों। ये इंस्टाग्राम पेज की आईडी है बच्चों, इस पेज को फॉलो कर लीजिए। आप जहां पे कंफर्टेबल है, इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों में से कहीं भी एक जगह कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि दोनों जगह सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है बच्चों। तो क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, सॉल्व करना है और बताना है कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। और साथ में बच्चों ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ सारे टॉपिक का PDF आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आपको टाइप करना होगा टेलीग्राम पे जाके अविनाश सिंह सर, जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे फाइल सेक्शन में जाएंगे बच्चों तो आपको सारी PDF मिल जाएंगी। और साथ में बच्चों टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर एक टेलीग्राम ग्रुप बना दो जहाँ पे क्वेश्चन का डिस्कशन हो सकता है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना साथ में ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होगा बच्चों कि आप अपने कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप पोस्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई स्टूडेंट आपका रिप्लाई कर देगा, आपका डाउट क्लियर कर देगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं करता है बच्चों तो मैं खुद ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा और कैसे अप्रोच करना है। तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन करना बिल्कुल ही ना भूलें। इन सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इजीली वहां से 1 क्लिक में ज्वाइन कर सकते हैं।